वेलकम बैक। और पूरे पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में ही हम देखते हैं कि वेदर कंडीशंस जो हैं वो तब्दील हो रही हैं। जब सर्दियां होती थीं उस वक्त सर्दियां नहीं होती हैं, कुछ डिले हो जाती हैं, मौसम में काफ़ी तब्दीली रहती है। पाकिस्तान में भी अगर देखा जाए, या स्पेसिफिकली अगर मैं कराची की बात करूं, तो गुज़िश्ता दिनों जितनी गर्मी होनी चाहिए थी या कराची वाले एक्सपेक्ट करते थे, अल्लाह ताला की रहमतें थी कि उस तरह गर्मी नहीं थी। अब गर्मी है। उसके अलावा जिस जिस तरह अब बारिशों के स्पेल आ जाते हैं कराची में, पहले वो नहीं होते थे। हम तो बारिशों के लिए बहुत इंतज़ार किया करते थे, या फिर डर के इंतज़ार नहीं भी करते थे क्योंकि हमारे यहाँ जो हालात ख़राब हो जाते हैं बारिश के बाद। लेकिन ये जो रद्दोबदल हो रही है पूरी मौसम में, और आजकल हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि अब सितंबर ख़त्म होने जा रहा है और उसके बाद अक्टूबर जो कि सर्दी का महीना समझा जाता है, क्या एक्सपेक्टेशंस हैं मुख्तलिफ शहरों में रहने वालों के लिए, उस हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ सरदार सरफराज साहब मौजूद हैं जो कि चीफ मेट्रोलॉजिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी सरदार साहब, कल जो है वो कराची वालों के लिए बहुत सरप्राइजिंग हो गया, और किसी किसी इलाके में बारिश भी हुई, और ऐसी बारिश हुई कि सड़कों पर थोड़ा सा पानी भी रह गया, कुछ सड़कें सिर्फ गीली हुई, कहीं सिर्फ तूफानी हवा चली। तो ये क्या बारिश का कोई नया स्पेल आने जा रहा है? जी इतना सरप्राइजिंग तो नहीं था ये स्पेल, एक तरह से अवेटेड था पिछले 3-4 दिन से, क्योंकि इससे पहले एटलीस्ट जो प्रीसीडिंग 4 दिन थे, 3 से 4 दिन, उसमें ईस्टर्न सिंध में हो रही थी अच्छी खासी बारिश। तो बेसिकली दोबारा से मानसून एक्टिव हुआ। आपको पता है अगस्त तो पूरा ड्राई गया, साउथ में कोई बारिश हुई नहीं थी, इसमें सिंध और बलूचिस्तान में। तो ये लो प्रेशर एरिया इंडिया से वही बे ऑफ बंगाल, फिर सेंट्रल इंडिया, फिर राजस्थान वगैरह पे जब पहुंचा, और फिर ईस्टर्न सिंध हमारे थरपारकर, बदीन, उमरकोट और मीरपुर खास और ठट्ठा, इन इलाकों में तो बड़ी तेज अच्छी बारिश हुई पिछले 3-4 दिन लगातार होती रही थरपारकर में। तो वही सिलसिला आगे पहुंचा, और कराची पे कल एक्सपेक्टेड था जैसे कि होगी, कहीं पर लाइट रेन होगी, कहीं पर मॉडरेट हो जाएगी। तो लाइट टू मॉडरेट ही हुई। मैक्सिमम मसरूफ बेस पे 16 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई, और सुरजानी में तकरीबन 15, और इस तरह से मुख्तलिफ रीडिंग रही। तो अच्छा, ये कल परसों या आज कोई और ऐसा हमें मुतवक्को है, ऐसी कोई ऐसा मौसम? नहीं, वो निकल चुका है तकरीबन। वो जो लो प्रेशर था ना, वो कराची के जनूब से होता हुआ आगे समंदर की तरफ चला गया हुआ है। तो उसमें अब कोई ज्यादा इतनी वो नहीं रही, इंटेंसिटी नहीं रही, कोई इतनी सख्त नहीं रही कि कोई उसका असर अभी तक हो। तो किसी इक्का दुक्का जगह पे हो सकता है शाम में, रात में कोई हल्की बूंदाबांदी हो जाए या हल्की सी बारिश हो जाए कराची में, लेकिन अब चांस नहीं रहा है। अच्छा, कराची भी और पूरे मुल्क के हवाले से बताइए, इस बार क्या सर्दी ज्यादा पड़ेगी और क्या जल्दी शुरू हो जाएगी? क्योंकि हमारे पास तो दिसंबर तक कभी कभी ऐसा होता है, कराची की अगर मैं बात करूं, कि गर्म कपड़े भी नहीं लोग इस्तेमाल कर सक रहे होते। तो क्या इस बार कुछ तब्दीली होगी? देखिए, मानसून तो सितंबर के एंड तक होता है ना, तो अब सिंध नहीं, सर्दी की बात कर रही हूँ मैं, सर्दी की के जो जी जी मैं सही सुन नहीं पाया आपको जी। सर्दी तो देखिए वो तो नवंबर में ही आती है ना, नवंबर से पहले तो अक्टूबर तो क्या इस बार, मैं दोबारा रिपीट किए देती हूँ सरदार साहब, मैं ये पूछ रही हूँ कि क्या इस बार जो पिछले सालों से ज्यादा सर्दी पड़ने के इम्कानात हैं? देखिए, अभी कुछ कहना कबल वक्त है सर्दी के बारे में। वो तो आपको पता है कि नवंबर में ही शुरू होती है जाके ना। शुमाली इलाका जात में तो अक्टूबर के मिड के बाद कहने आप रातें ठंडी हो जाती हैं, और वो तो मतलब अक्टूबर के मिड तक ही कोई आइडिया हो सकेगा कि कैसी होगी। लेकिन अमूमन ये होता है कि जो अल्नीनो साल होता है ना, जैसे पैसिफिक ओशन में दर्जा हरारत जब मामूल से ज्यादा होते हैं, उसे हम अल्नीनो का नाम देते हैं। तो अल्नीनो में हमारी स्प्रिंग की या मौसम की बारिशें कम हो जाती है, लेकिन उसके मुखालिफ अल्नीनो ईयर में विंटर की बारिशें अच्छी होती हैं। तो अब देखिए विंटर, हाँ बजाय तो ऐसा लगता है कि विंटर की बारिशें अच्छी होंगी, तो उसमें जाहिर है कि फिर अगर बर्फबारी होती है, बारिशें होती हैं, मामूल से ज्यादा हो जाती है फॉर एग्जाम्पल, ये जाके नवंबर में ही पता चलेगा। तो फिर कुछ कदरें बढ़ सकती है सर्दी। अच्छा, ये भी ज़रूर बताइए सरदार साहब के यूजुअली हम प्रोग्राम्स में भी ये बात करते रहे हैं कि हमारे यहाँ ना मंथ्स आगे हुए हैं। जैसे सर्दी भी जनवरी में वो होती है जो दिसंबर में एक्सपेक्ट की जाती थी, और छुट्टियाँ हमारे पास स्कूलों की दिसंबर में ही हो जाती हैं। तो कोई पैटर्न आप देख रहे हैं इस तरह? गर्मी के हवाले से भी है कोई पैटर्न आप पिछले गुज़िश्ता सालों से अगर देख रहे हैं, तो आपको ऐसा कुछ महसूस हो रहा है कि कुछ महीने आगे चले जाते हैं, सर्दी भी कुछ महीने आगे चली गई है, गर्मी भी कुछ महीने आगे चली गई है, एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस उन महीनों में होते हैं, और बच्चों की वेकेशंस भी उसी तरह प्लान होनी चाहिए?
देखिए इसमें को इस पे कोई प्रॉपर तरह से ना मतलब कोई ऐसा जैसे कहते हैं ना उस तरह की रिसर्च तो नहीं हुई कि जी वाकई सीजन शिफ्ट हो गए, लेकिन सीजन श्रिंक, जैसे सर्दियों का सीजन श्रिंक हो गया एक तरह से ना। पहले जितने सर्दी ज्यादा पड़ती थी दौरानिये की, यानी तकरीबन 3 महीने होती थी, तो अब वो सुगड़ कर 2 महीने पे या 2.5 महीने पे आ गई है। और किसी किसी जगह में या कुछ शहरों में तो इससे भी कम हो गई है, जैसे कराची शहर है या सिंध के दूसरे शहर हैं। तो इसी तरह से अब असल में क्लाइमेट चेंज की वजह से ये हुआ है कि जो आपने जैसे कहा एक्सट्रीम इवेंट्स की फ्रीक्वेंसी बढ़ गई है, और जो सेट वेदर पैटर्न होते थे ना वो एक तरह से उस तरह से बिहेव नहीं करते, अब अनइवन सा भी बिहेवियर हो गया उनका। ठीक है, ठीक है। सो विद दैट बहुत बहुत शुक्रिया सरदार सरफराज साहब आपके वक्त का, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। और वैसे तो अनसर्टेन कंडीशंस हैं वेदर की पूरी दुनिया में ही, ज़ाहिर है वहाँ रिसर्च ज़्यादा होती है, हमारे पास भी हम बहुत दफ़ा अंडर एस्टिमेट कर देते हैं, लेकिन हमारा मेट डिपार्टमेंट बहुत अच्छा काम करता है। बहुत सारी इनके पास, क्योंकि मेरा पर्सनली भी जाना हुआ है, मैंने देखा है कि मेट डिपार्टमेंट में बहुत बेहतर तरीके से काम हो रहा होता है। लेकिन जाहिर है कुदरत का अपना निज़ाम है और कुदरत की अपनी मर्ज़ी है, उसी हिसाब से बारिशें भी होती हैं, उसी हिसाब से सब कुछ होता है। सो लेट्स सी आने वाले दिनों में कौन कौन से वेदर सरप्राइजेस हम सब के लिए होंगे। बस अल्लाह ताला खैर वाले वेदर सरप्राइजेस, अल्लाह ताला की तरफ से तो रहमतें आती हैं और नेमतें आती हैं, बस हमारी तरफ अगर ज़मीन पर भी हमारे खैर वाले प्लान्स हो जाएँ तो वो खैर हम सब में डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। विद दैट एक ब्रेक आ गया, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और फिर अपने मेहमान से आपकी मुलाकात करवाएंगे।